अंजनगाव माड्याला तुम्ही सांगता ना, बाबासाहेबांचा पुतळा शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला परवा अंजनगाव माड्यामध्ये. तिथं वाद चालू आहे, धनगरचं मंदिर आहे. पुतळ्याच्या संबंधामध्ये वाद कोणी करू नये. शिवाजी महाराजांचा पुतळा असेल, बाबासाहेबांचा असेल, महात्मा फुलेंचा असेल, अण्णा भाऊंचा असेल, छत्रपती संभाजींचा किंवा छत्रपती संभाजी महाराजांचा असेल, विरोबा महाराजांचं किंवा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा असेल, विरोबा महाराजांचं मंदिर, विरोबा महाराजांचं मंदिर, विरोबा विरोबा महाराज मंदिर, विरोबा महाराजांचं मंदिर असेल म्हणजे असे वाद करू नयेत अशी आपल्या पक्षाची भूमिका आहे. आणि वाद लवकरच मिटवण्यामध्ये प्रशासनाने मध्यस्थी करावी आणि तो वाद मिटवा असं आपलं मत आहे. हिंदी में तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य कमेटी की मीटिंग आज यहाँ हुई और महाराष्ट्र में देश भर में प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र के लिए हमने तय किया है. और एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह 99 साल पहले वहाँ महाड़ में 14 तालाब का सत्याग्रह किया था, उसको 100 साल पूरे अभी 1 साल के बाद हो गई, लेकिन शताब्दी की शुरुआत हुई है. इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में हमने तय किया है कि भाई 14 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में एक समता परिवर्तन यात्रा जाएगी और वहाँ जन जागृति करने का प्रयत्न होगा. इस शताब्दी में अनेक प्रोग्राम करने का भी हमने तय किया है. हर डिवीजन प्लेस पर एक सामाजिक समता परिषद आयोजित करने का निर्णय भी हमने लिया है और अनेक विचारवंतों को बुलाकर 100 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है इस पर भी चर्चा होने वाली है. बहुत सारे अनटचेबिलिटी शहरों में कम हो चुकी है, लेकिन आज भी गांवों में दलितों पर अत्याचार होते हैं. इसीलिए समाज को और भी जोड़ने की आवश्यकता है. इसीलिए उसके लिए भी हमारा प्रयत्न रहेगा. और हम जो क्रीड़ा स्पर्धा है और बाकी के जो कलाकारों की स्पर्धा है, शायरों की स्पर्धा है, ऐसे कम से कम 100 लोगों को हम अवार्ड बाबा साहब के नाम पर अवार्ड देने वाले हैं. और क्रीड़ा क्षेत्र में क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कुश्ती है, ऐसे अलग अलग गेम भी किए जाएंगे और बाबा साहब के नाम पर उनको मतलब अवार्ड दिया जाएगा. इसी तरह ये प्रोग्राम आज हमने तय किया है. और जिस तरह मुझे राज्यसभा में तीसरे बार जाने का मौका मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे राज्यसभा में तीसरी बार लाने के लिए उन्होंने अपना मन बड़ा करके मुझे तीसरी बार राज्यसभा में लिया है. और शायद रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में 6 बार रिपब्लिकन पार्टी का कोई लीडर संसद में होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है. तो मुझे मौका मिला है तो मैं देश भर काम करता रहूंगा, समाज सेवा करता रहूंगा. झुग्गी झोपड़ी के लोग हो या दलित समाज के लोग हो या मराठा कम्युनिटी के लोग हो या ओबीसी लोग हो या अल्पसंख्यक लोग हो, सभी लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा. और नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको सारे देश में पहुंचाने का काम भी मैं करने वाला हूं. और 6 तारीख को मैं दिल्ली शपथ लेने के लिए जा रहा हूं. इस 5 राज्यों के चुनाव से पहले आप बीजेपी से कितने सीट की उम्मीद रखते हैं और कितने सीट आने की अपेक्षा है? महाराष्ट्र की स्थिति देखते हुए आपको कितने सीट मिलने वाले हैं बीजेपी से? 5 राज्यों का 5 राज्य. हाँ, तो 5 राज्यों में तो जिस तरह वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं. उसमें मैं कल असम में था तो असम में आरपीआई ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं और 126 विधानसभा के असम के विधानसभा में हमने 122 सीटों पर बीजेपी का समर्थन हमने किया है. इसी तरह का पत्र भी हमने वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भेजा है. और उसके साथ साथ हम तमिलनाडु में हम 40 लोगों को इन्फॉर्म मैंने किया है. अभी नॉमिनेशन शुरू है तो वहाँ कितने लोगों का नॉमिनेशन क्लियर होता है देखते हैं. लेकिन 5 राज्यों में मेरे पार्टी को गन्ना किसान सिंबल मिला है. मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज है, नागालैंड और मणिपुर में
वह गन्ना किसान सिंबल मिला है। और अभी 5 राज्यों में भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने आरपीआई को सीट लड़ने के लिए गन्ना किसान सिंबल दिया है। तो तमिलनाडु में हम 40 सीट लड़ रहे हैं, केरला में 1 सीट लड़ रहे हैं और असम में 4 सीट लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आरपीआई बीजेपी का पूरा समर्थन कर रही है और पांडिचेरी में भी 30 सीटें है, उसमें भी मतलब हम पूरी सीटों पर वहाँ बीजेपी और एनआर कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पांडिचेरी का दौरा किया है, मैंने असम का दौरा किया है। 7 तारीख को मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ और वहाँ जरूर वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। असम में हमारी सरकार आएगी, पांडिचेरी में हमारी सरकार आएगी, तमिलनाडु में भी हमारी सरकार लाने का हमारा प्रयत्न है और केरला में एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ इस तरह की सत्ता आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दौरे को बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए वहाँ भी एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। चुनाव का एजेंडा बोलते हैं आपने चुनाव का एजेंडा बोलते हाँ तो हमारा जो आपने पूछा है कि वह हमारा एजेंडा क्या है, चुनाव का एजेंडा तो हमारा ये है कि भाई हम तो एनडीए के साथ बीजेपी के साथ है। कुछ सीटों पर हमको चुनाव लड़ना जरूरी था, इसीलिए कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगह पर हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। तो वो हमारा गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा एजेंडा ही है। उसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका, इस्राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से गैस को यहाँ लाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अपने इंडिया के लिए, भारत के लिए ईरान ने पूरा फ्री दे दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ज्यादा कोई ऑयल की और गैस की कमी नहीं आएगी और बहुत ही जल्द सब कारोबार ठीक ठाक होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। लेकिन युद्ध कब बंद होगा ये मालूम नहीं है। यासाठी ट्रम्पला फोन करणार का? यासाठी ट्रम्पला फोन करणार का? नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रम्प की बात होती रहती है, लेकिन ये बात सही है कि मेरी पार्टी और उनकी पार्टी एक है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी है। लेकिन मैं वैसा फोन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मोदी साहब को वो फोन करते हैं, उनके साथ उनकी बात होती है और भारत का संबंध इस्राइल के साथ भी अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है और शांति चाहिए, इसी तरह की भूमिका नरेंद्र मोदी साहब ने ली है। तो युद्ध जल्द बंद होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।